श्लोक नंबर 1 से। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतिकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगाधा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ओम ह्रीं अर्घं नमो अरिहंताणं नमो जिन्नाणं राम ह्रीं रोम रोम रह असी आ ऊषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ब्लूं क्रोम ओम प्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विश्व विघ्नहराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभ जिनाय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अर्घ बोलने कोई है क्या अभी? नहीं है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्धूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चेतहरैरुदारैः दोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिन्नानं झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धेनम। ओम ह्रीं नानामर संस्तुताय सकल रोग हराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय से वृषभ जिनाय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बुद्ध्याभिनापि विबुधार्चित पादपीठा स्तोतुं समोद्यतमतिर्विगतात्रपोऽहम् बालं विहाय जलसास्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनाः सहसा ग्रहीतुम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिन्नाणं झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्य नमः स्वाहा। ओम प्रियांटी नेक्स्ट बोलना। सॉरी भैया, गो अहेड। ओके श्रेयांटी प्लीज बोलिए। Number 3, right? या नंबर 3। ओम ह्रीं मत्यादि सुज्ञान प्रकाशनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा। तुम गुणान् गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काल पवनोद्धत नाग्रचक्रम् तारी तुमल मंगुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबोहि जिन्नाणं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं प्रागर्षित देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नाना दुख समुद्र तारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय
अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। सोऽहं तथापि तव भक्ति वसान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो अंतो हि जिन्नाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्य सुपार्श यक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सकल कार्य सिद्धिकराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। अल्पाश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति चारुकलिका निकरैक हेतुः। हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं याचितार्थ प्रतिपादन शक्ति सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निरूपामिति स्वाहा। तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्त लोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वर मंधकारम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हम सम श्रां श्रीं क्रों क्लीं सर्व दुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं सकल पाप फल कष्ट निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। मत्वेति नाथ तव शास्त्र वनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ताफलाद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो दानुं तारिणीं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं प्रह असि आ उषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र देव्ये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अनेक संकट संसार दुख निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। तो यहाँ से
द्वितीय वलय भी प्रारंभ हो जाता है। और 9वें नंबर का जो श्लोक है, 9वें नंबर के श्लोक के साथ ही अपने आप को इस श्लोक की भक्ति के साथ में उस रूप में लाइए कि सूर्य की जैसे ही किरण पड़ती है, सूर्य तो दूर रहा, सूर्य तो दूर रहा भगवान, सूर्य की किरण ही काफी है, सूर्य तो दूर रहा भगवान, सूर्य की किरण ही काफी है कि सरोवर में, तालाब में कमल को खिला देती है, कमल को खिला देती है, कमल को खिला देती है। वैसे ही है भगवान, आपको लाना, लाकर विराजित करना, ये तो बहुत दूर की बात है। आपके नाम की चर्चा ही, आपके नाम की चर्चा मात्र से ही प्राणियों के पापों के समूह का नष्ट हो जाता है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आस्ताम कास्त वनमास्त समास्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि सन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरे सुजल जानि विकास भंजी। ह्रीं श्रीं क्रों छवि रह रह हम हः नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो संभि सौदारणं ह्रौं च्रौं नमः स्वाहा। राम ह्रीं ह्रूं रः वट स्वाहा। ओम हृदय नमः। ओम ह्रीं सकल मनोवंचित फल प्रदात्रे क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निरूपामिति स्वाहा। एक 10वें नंबर के श्लोक का अर्थ भी जीवन में हमेशा याद रखते हुए सर को पढ़ेंगे। मालिक तो भगवन दुनिया में मालिक हाँ ऐसे होते हैं जो खुद तो मालिक रहते हैं, सेवक को सेवक रखते हैं। तुझ जैसा मालिक कोई प्रभु क्या दुनिया में दूजा होगा, जो सेवक को खुद सा कर दे क्या ऐसा कोई खुदा होगा। तो देखिए, जो सेवक को अपने जैसे बना देंगे, इस श्लोक के भाव है, और जो भी भक्ति करेगा उसे अद्भुत फल मिलेगा। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर् भवन्तमपि ध्रुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। ओम प्रीं अर्हं नमो संयम बुद्धिनं ज्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रौं रः श्रां श्रीं श्रूं श्रः सिद्ध वृद्ध कृतार्थो भव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं जिन स्मरण जिन संभूताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वापामिति स्वाहा। इष्टिवा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनास्य चक्षुः पीत्वापयः शशिकराद्युतिदुग्ध सिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कायेच्छे। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्तै बुद्धीणं ज्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रौं श्रीं कुमति निवारिण्य
महामायाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सकल पुष्टि तुष्टिकराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री श्रवनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। यही शांत राग रुचिभिः परमाणुभिर्हं निर्मापिता त्रिभुवनैक ललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम आम आम अम अह सर्वराजा प्रजा मोहिनी सर्वजन वंशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर यक्षाधिष्ठाय राम प्रेम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निच धर्म चिंताय ज्रों क्रों रम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं वांछित रूप फल शक्तेय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। वक्त्रं क्वते सुरनरो रघुनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदीनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हम सह ह्रों ह्रों ह्रीं द्रां द्रीं द्रों द्रः मोहिनी सब जनवंश कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि ओम ह्रों हम लव्यो युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्यम रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं लक्ष्मी सुख विधायकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्योलमदीनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम ह्रीं भूत प्रेतादि भय निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। क्षेत्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकाल मरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं अर्हं नमो दस पूर्वीनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा।
ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी नमः स्वाहा। Unmute. Priyanti, please unmute yourself. श्रेया बहन अनम्यूट कीजिए। हाँ किया। ओम ह्रीं मेरु वन्मनोगलकरणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। धूमवर तिरुपावर जित तैल पूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदस पुवीनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सब समित हितार्थ वज्र श्रृंखला कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं त्रैलोक्य वंशकराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिसायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो नमयुन अट्ठे मट्ठे श्रुत विकट्ठे श्रुत पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आपादकार निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनास्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगत्पूर्व शशाङ्कबिम्बम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो विलुन यट्ठी पत्ताणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो शास्त्र ज्ञान बोधनाय परम रिद्धि प्राप्ति जय कराय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते जय विजय मोहे मोहे स्तंभे स्तंभे स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु सैन्य निवारणाय यम 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 शूर विघ्नसनाय नमः क्लीं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं चंद वत्सर्व लोकोद्योत न कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। सफिनः निविदा स्वधावा युष्म
मालिनी जीवलोके कार्यम किया जलधरैर्जल भारनम्रैः। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहराणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रः यक्षरीं वष्ट नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सकल कालुष्य दोष निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा। ज्ञानं रथात्रयीकृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन् मणिषु याति यथा महात्वम् नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारनाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम श्रां श्रीं श्रूं श्रः शत्रुभय निवारणाय ठः ठः नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रकृतार्थ सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्रकाशित लोकालोक स्वरूपाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा। और अब हम जिस 21 नंबर के श्लोका पे हैं, 21 नंबर का श्लोका कोई इतना अद्भुत दिव्य प्रभाव रखता है और इसमें देखो कितने सुंदर भाव हैं। दर्शन तो भगवान दुनिया में दर्शन तो बहुत हाँ प्रभुवर है। यानी दुनिया में इतने सारे दर्शन हैं कि अगर आप एक देव के दर्शन करते हैं तो दूसरे देव का दर्शन आपको अट्रैक्ट करने लगता है। जब आप दूसरे देवता के दर्शन कर रहे हैं तो लगता है कि तीसरे देवता के भी दर्शन कर लें, फिर इस प्रकार। लेकिन एक बार जो तीन लोक के नाथ आदिनाथ भगवान आपके जो दुर्लभ दर्शन है उनको यदि कर लेता है तो वह फिर जन्म जन्मांतर तक फिर किसी अन्य देव के दर्शन के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा मात्र सोचने से एक सम्मोहन क्रिएट होने लगता है। और जो भी इस श्लोक की भक्ति करता है उसके चारों तरफ कहीं ना कहीं एक खिंचाव लोगों का आने लगता है। तो ये श्लोक है, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम ह्रीं अर्हं नमो पंचसमनाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वदोषहर शुभ दर्शनाय क्लीं महाविचार सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा। अरे अनेक पुत्रवंत नितंबिनी सपूत है, अनेक पुत्रवंत नितंबनी सपूत है, न तो समान पुत्र और मात तय प्रसूत है। दिशा धरंत तारिका अनेक कोटि को गिने, दिनेश तेजवंत एक पूर्व ही दिशा जने।
अनेक माताएं अनेक पुत्रों को जन्म देती हैं भगवान। ये तो आपकी जन्म कल्याण के समय की बात चल रही है, भगवान का जन्म हुआ है। अरे अनेक पुत्रवंत नीन तंबनी सपूत है, न तो समान पुत्र और मात तय प्रसूत है। अनेक माताएं अनेक पुत्रों को जन्म देती है भगवान, लेकिन जो आपकी माँ है वही आपके समान पुत्र को जन्म दे सकती है प्रभु। वैसे तो बहुत सारी दिशाएं हैं जो तारा मंडल को अपने आप में समेटे हुए हैं, लेकिन पूर्वी दिशा ऐसी है जो स्वयं सूर्य को जन्म देती है, सूर्य को जन्म देती है, सूर्य को जन्म देती है। स्त्रीणां सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिन्, प्राच्येव दिक् जनयते स्फुरदंसुजालम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो आगासगामिनं श्रों श्रों नमः स्वाहा। ओम नमो श्री वीरेहिं जृंभे जृंभे मोहे मोहे स्तंभे स्तंभे अवधारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अद्भुत रूप गुणदाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा। मामनन्ति मुनियः परमं पुमांस, मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्। त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विषाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती जयवती मम समिहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्री नमः। ओम ह्रीं मनोवांछित फलदायकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा। और एक चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान करके रखो कि जब भी भगवान की हम लोग भक्ति करें तो भगवान की भक्ति करते समय हमारे मन की स्थिति कैसा होना चाहिए। जैसे बरसों बाद किसी बिछड़ी हुई माँ को उसका बेटा मिल गया, तो माँ के चेहरे के जो हाव भाव रहते हैं वो जिस पल हमारे हृदय में आ जाएगा तो उसी पल हमारी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। पुत्र को जन्म देने के बाद जब पहली बार माँ अपने संतान को देखती है, पिता अपने पुत्र को देखता है और उनके अंदर जो भाव आते हैं वो भाव हम में आ जाएंगे, उसी पल हमारी भक्ति हमारी प्रार्थना पूर्ण हो जाएगी। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं, ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्, योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ताः। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिठ विषाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रों रः असि आ उषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वडमान सामिस सर्वसमिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सहस्रनामधीश्वराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा। द्वितीय वलय पूर्ण हुआ, उसका अर्घ्य है। ओम ह्रीं श्रीं
क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न षोडश गुण संयुक्त श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य अनर्घ्य पद प्राप्तेय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। हरे रंग मारे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति में थारी मैं नाच रहो रे। भक्ति में थारी मैं नाच रहो रे। प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। गाओ रे गाना तम देव का, गाओ रे गाना तम देव का। आत्म देव बुलाए रियो रे। आत्म देव बुलाए रियो रे। प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। धातासि धीरस्य मार्ग विधेर्विधानात्। व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ओम ह्रीं अर्हं नमो उक्तवाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रों रः असि आ उषा ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं षड्दर्शन पारंगताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। नमो करूं जिन्हें सितो ही, नमो करूं जिन्हें सितो ही आपदा निवार हो। नमो करूं जिन्हें सितो ही आपदा निवार हो। नमो करूं सो भूरी भूमि लोक के सिंगार हो। नमो करूं भवाब्धि नीर राशि शोष हेतु हो। नमो करूं महेश तो ही मोक्ष पंथ देतु हो। तुभ्यं नमस्ते। देखो इस श्लोक के पहले मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। आप एक चीज सोचिए, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, किसी को पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। मेरा मानना ये है कि दो श्लोक ऐसे हैं, एक 26 नंबर का श्लोक और एक 36 नंबर का श्लोक। ये सीधे 6 मार्क है। 26 नंबर के श्लोक में जब आप भगवान को कहते हैं कि मैं तुम्हें नमन करता हूँ, तो वहां आप अपने जो भक्त अपने भगवान को दोनों हाथ जोड़कर नमन करने का हर पल भाव रखेगा, तो क्या उसका हाथ कभी ऐसा हो पाएगा, हाथ कभी पैरालिसिस जैसे प्रॉब्लम से इफेक्टेड हो पाएगा क्या? कभी सोचिए।
तो ये श्लोक जो है ना बहुत मायने रखता है। और एक 36 इससे 10 ज्यादा, उसमें जो भक्त अपने भगवान को चलते हुए देखेगा तो क्या उसके पांव कभी रुक पाएंगे क्या, बताओ। ये बहुत बड़ी चीज है। और जो भी 40, 50, 55 को क्रॉस करते जा रहे हैं उनके लिए ये अमृत है। सिर्फ भाव तो लाए कि मेरे भगवान को मैं नमन कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। अभी तो आप याद रखिएगा कभी वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो तुभ्यं नमः त्रिभुवनाधिपतये, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रों रों पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नन दुख विलीनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। ओ विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः, त्वं संसृतो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरुपात् विविधाश्रयजात गर्वैः, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद पीतोऽसि। इस श्लोक का एक मिनट इस श्लोक का ये 27 नंबर का श्लोक है। आपने 26 का काफी गुणगान सुना, 28 का सुना। एक बार 27 की मीनिंग को अगर आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लेंगे ना, ये आपके हृदय को छू जाएगा। इसका क्या, इसमें क्या कहा गया मालूम है कि हे मुनीश्वर, हे मुनियों के ईश्वर, हे मुनियों के ईश्वर, संसार में जितने सद्गुण हैं, जितने अच्छे गुण हैं, जितने पॉजिटिव थॉट्स हैं, वे सभी आप में आश्रय पा चुके हैं। भगवान संसार में जितने भी अच्छे गुण हैं, जितने भी अच्छे गुण हैं, वो आप में स्थान को पा चुके हैं। अतः आप में दोषों को स्थान ही नहीं मिला। आप जिस चीज से मिलकर बने हो वो सब सद्गुणों से मिलकर बनी हुई है। आप पूरी तरह से बन चुकी हैं, तो दूसरे दुर्गुण आप में आ ही नहीं पाए। तो ये दुर्गुण फिर गए कहां पर? ये दुर्गुण जो है दूसरे व्यक्तियों ने ले लिए। किन्होंने ले लिए? और उनको इतना अहंकार हो गया उन दुर्गुणों पर, इतना अहंकार हो गया उन दुर्गुणों पर कि वो अपने से उन दुर्गुणों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ऐसे दुर्गुण सपने में भी आपके पास आना चाहे तो आ नहीं पाते। देखिए बहुत ही कितना सुंदर प्रेजेंटेशन, ये बहुत सुंदर। तो ये श्लोक पढ़ के हो गया था ना इसका? श्लोक पढ़ना है, श्लोक पढ़ना है 27। पढ़ लिया, पढ़ लिया। तो पढ़ लिया। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रानुकूलम साध्य साध्य शत्रुन अन्मूल्यम अन्मूल्यम स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं सकल दोष निर्मुक्ताय क्लीं बीजाक्षराय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। और इस समय वो सभी लोग जो पढ़ सकते हैं वो ये फील करें कि अब एक कल्प वृक्ष बन चुका है आपके चारों तरफ। ये बैकबोन आपकी कल्प वृक्ष का रूप ले चुकी है। और इस कल्प वृक्ष के नीचे
आपके माथे की बिंदिया जहां लगाते हैं, तिलक जहां लगाते हैं, पहले तो अपने आप को कल्प वृक्ष बना लो और इस कल्प वृक्ष में सारी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, सारी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। उच्चैरसोक्त तरु संसृत मुन्मयूखा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्वश्चोल्लसत्किरणमास्तमोवितानं बिम्बं रवेर्निभ वयोधर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय ध्रुम्बे झुम्बे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अशोकतरु विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। और तीन लोक कल्प वृक्ष से हो गए और धरती सिंहासन हो गई भगवान, धरती सिंहासन हो गई भगवान। तीन लोक कल्प वृक्ष से बन गए और धरती सिंहासन हो गई भगवान। और अगर इस समय आप जहां भी बैठे हो तो उस पर्वत को देखिए जो आपके प्राणों में वास करता है, और वहां पर वो सोचो धरती ही तो है, और उस धरती के सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है? देवादिदेवादिनाथ भगवान। पालीताना को याद कीजिए आप, पालीताना एक सिंहासन बन चुका है, कैलाश एक सिंहासन बन चुका है, और वहां कौन बैठे हुए हैं? देवादिदेव आदिनाथ भगवान। तो आप भगवान का स्मरण कीजिए और वहां से लाइट आएगा, भगवान का स्मरण कीजिए और वहां से लाइट आएगा, और वो लाइट आपके जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाने वाली एक फ्लाइट बन के आएगा और सारे सुख और सौभाग्य के अवसर को लाएगा। और तीन लोक कल्प वृक्ष से हो गए, धरती सिंहासन हो गई भगवान। धरती पे बैठे उस सिंहासन पे आदि प्रभु जी, और उस सिंहासन पे आदि प्रभु जी। और नमो करूं मैं तुम्हें भगवान, नमो करूं मैं तुम्हें भगवान। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिंबं वियद विलस दंसुलतावितानम् तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मेः। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो नमियुन पासं विसर फुलिंग मंतम विसर नाम रकार मंतो सर्व सिद्धि मीहे इह समरताणम मन्ने जागई कप दुबच्चम सर्वार्थ सिद्धिम। ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मणिमुक्ताख चित्त सिंहासन प्रतिहार्य युक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निरोपामिति स्वाहा। देखिए मैंने दो श्लोक तो बोला था आपको, एक 26 नंबर का श्लोक और एक 36 नंबर का श्लोक, लेकिन 30 नंबर का जो श्लोक है, इस श्लोक में भी हम देवता दोनों हाथों से चंवर ढुरा रहे हैं। जो भी भगवान को चंवर ढुराने का भाव लाएगा, भगवान को चंवर ढुराने का भाव लाएगा, तो क्या उसके हाथ कभी ऐसी स्थिति में आएंगे क्या कि वो चाहेगा कि हिलाना है लेकिन हिल ना पाए? ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो याद रखिएगा,
ये वाला श्लोक भी एक ऐसा श्लोक है, इसका अगर अंतरंग से भक्ति की जाए तो भगवान के भक्त के हाथ कभी जाम नहीं हो सकते। पैरालिसिस जैसा कोई प्रॉब्लम परेशान नहीं कर सकता। और उसके अलावा एक चीज, चमर क्या कर रहे हैं भैया, चमर को हम भगवान के आजू बाजू हिला रहे हैं। यानी हम जैसे कोई बैठा हुआ रहता है प्राचीन काल में तो वो हवा करता है ना, तो वैसे देवता भी चमर ढुरा रहे हैं। चमर यानी ऑक्सीजन सप्लाई देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भगवान को ऑक्सीजन सप्लाई देने की कोशिश करेगा, जो अपने आप में ही ऑक्सीजन है, जो अपने आप में ही ऑक्सीजन है, इन्हें सूर्य को लाइट देने की जो कोशिश करेगा, तो एक चीज बताइए, जो लेकिन भगवान को जो हवा कराने का भाव भी रखेगा तो उसके लंग्स में, उसके फेफड़ों में, उसके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये उसे वरदान प्राप्त होता है, वरदान प्राप्त होता है, वरदान प्राप्त होता है। कुंडावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलद्योत कांतम उद्यच्छ सांक सुचि निर्झरवारी धारा मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव सात कौम्भम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्ठे श्रुद्रान स्तंभे रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चतुः षष्ठी चामर प्रतिहार्य युक्ताय षष्ठी क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। अब देखिए, एक चीज बताइए, आपने अपने आप को कल्पवृक्ष बना लिए क्या? देखो क्या सेल्फिश जमाना है, जहां मनोकामना पूरी होती तो भगवान पूरे शरीर को कल्पवृक्ष बना लेते हैं हम तो, क्योंकि उसके अंदर तो बैठे हम ही है ना। तो हम कितने स्वार्थी हैं, कल्पवृक्ष बना लिए और कल्पवृक्ष के यहाँ सिंहासन में आदिनाथ भगवान को बैठा लिए, दोनों हाथों को चमर, देखिए दोनों हाथ चमर बन गए, ऑक्सीजन सप्लाई भी तेज हो गई। लेकिन एक चीज बताइए, जो बैठा हुआ है 3 छत्र लगाएंगे कि नहीं उनके शीश के ऊपर? ये हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि नहीं? और जो भगवान के सिर के ऊपर 3 छत्र लगाने का भाव भी लाएगा, भाव भी लाएगा, तो याद रखिएगा कि उसके जीवन में प्रभु की रक्षा का जो छत्र है वो तो सदैव बना हुआ रहेगा। उसके ब्रेन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, क्योंकि वो भगवान के नाम से सजा हुआ रहेगा। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत उच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयात्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। तेरा नाम लिया तूने थाम लिया, तेरा नाम लिया तूने थाम लिया, तेरा नाम लिया तूने थाम लिया। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण प्रकमाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम उपसर्गहरं पासं पासं वन्दामि कम घण मुक्कम विसर विसृण्यासं मंगल कल्याण आवासम। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं छत्रत्रय प्रातिघर्य युक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। अर्घ हो गया ना? हाँ, तो देखिए
अब आते हैं हम लोग, अब फिर वही बात आ गई, देखो आप कि फिर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आज का जो श्लोक है ना, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज का श्लोक कह रहा है कि वो आपके हाथों को अद्भुत शक्ति प्रदान करेगा, अद्भुत शक्ति प्रदान करेगा। अरे जब भक्ति भाव से भाव तो लाओ कि अब भी ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे 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 नगाड़े बज रहे हैं चारों तरफ, आप देवता बन चुके हैं, नगाड़े बज रहे हैं चारों तरफ। और देवता इस दृश्य को देख करके, कितना सुंदर दृश्य है कि ये तीन लोग यानी चारों तरफ विराजमान प्राणी अपने आप को कल्प वृक्ष बनाए हुए हैं। इनके माथे के तिलक जहां लगाते हैं वहां सिंहासन बना हुआ, दोनों हाथ चंवर बन चुके हैं और सिर पे तीन छत्र हैं। तो देवता कहते हैं भगवान हमको भी तो अवसर दो दुंदुभी ध्वनि बजाने का। ढोल बजा के बोल कि भगवान मेरे हैं, और ढोल बजा कर बोल कि बाबा मेरे हैं, और ताली बजा कर बोल कि बाबा मेरे हैं, और ढोल बजा कर बोल कि बाबा मेरे हैं, और ताली बजा कर बोल कि बाबा मेरे हैं। नव पूरित देव विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्म राज जय घोषण घोष का संग ये दुंदुभिर धनति तेय सह प्रवादी। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण बम चारिणीम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीम रोम रोम रः सर्व दोष निवारणम कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिम वृद्धिम वांछन कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं त्रैलोक्य ज्ञानाविधायिने क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। बारिशों की छम छम सी पुष्प वृष्टि हो रही है। देखो मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, आप ये फील कर सकते हो कि कल्प वृक्ष बन चुका, ये फील कर सकते हैं आप कि सिंहासन में भगवान बैठे हुए, ये फील कर सकते हैं आपकी दोनों हाथ चंवर बन चुके हैं, ये फील कर सकते हैं आपकी तीन छत्र लगे हुए हैं, ये फील कर सकते हैं आपकी देवता नगाड़े बजा रहे हैं। तो आप ये भी तो फील करो कि अब पुष्प वृष्टि हो रही है, अमृत वृष्टि हो रही है, और इस अमृत वृष्टि में जो भगवान के ऊपर हो रही है, लेकिन इसकी बूंदें आप पर पड़ रही हैं, आप पर पड़ रही हैं, और आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। अरे बारिशों की छम छम सी पुष्प वृष्टि हो रही है, बारिशों की छम छम सी पुष्प वृष्टि हो रही है। आदिनाथ भगवान आपकी भक्ति हो रही है, बारिशों की छम छम सी पुष्प वृष्टि हो रही है। और देखिए आपके हृदय में पड़ रही है, जो हृदय में जो रक्त नलिकाएं हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें वो बूंदे जा रही हैं और वहां से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। अरे बारिशों की छम छम सी पुष्प वृष्टि हो रही है, आदिनाथ भगवान आपकी भक्ति हो रही है। कुछ यहाँ पे हो रही है, कुछ वहां पे हो रही है। मैन अंकल आप पे हो रही है, देखो कुछ यहाँ पे हो रही है, कुछ वहां पे हो रही है। आदिनाथ भगवान आपकी भक्ति हो रही है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानिकादि कुसुमोत्थ
गंधोद बिंदु शुभ मंद मरोत्पाता दिव्या दिवः पतति देवत शाम ततिर्वा। अरे बारिशों की छम छम सी पुष्प वृष्टि हो रही है, बारिशों की छम छम सी पुष्प वृष्टि हो रही है। आदिनाथ भगवान आपकी भक्ति हो रही है। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वोसै पत्तानं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं समस्त जाति पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य युक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। देखो आंखों के, अब जो बोलते किसी भी श्लोक को किसी भी जगह आप टर्न कर सकते। मैंने एक बार भक्तामर गर्भ संस्कार समूह में मैंने उन लोगों से, माताओं से कहा कि तुम लोग बोलते हो ना कि ये श्लोक इस काम के लिए, तुम कोई भी श्लोक बोलो और बताओ कि भैया आखिर इससे ये कैसे गर्भ रक्षा के लिए काम करेगी। तो मैंने एक एक श्लोक पर उनको साबित करके बताया था। आज जैसे ये 34वां श्लोक है, इससे मैं बता सकता हूं कि इससे आंखों की रोशनी तेज हो सकती है। कैसे हो सकती है, अब आप इसको फील करो। आप में से बहुत सारे लोग तो विद्वान हैं, जानते ही होंगे कि अगर इस जगह पे पीछे जो चोट पड़ जाए तो सामने आंखों से दिखना बंद हो जाता है। इसलिए पहले ही कहते थे ए यहाँ नहीं मारना, छोटा दिमाग होता है बोलते। तो यहाँ जो है ना, क्योंकि यहाँ से जो विजन जो जाता है, रिफ्लेक्शन यहीं से आता है पीछे से। तो यहाँ देखो कि जो अपने पीछे माथे पे भगवान बैठे हुए और यहाँ भामंडल देखेगा, 3 लोक के नाथ का ओज देखेगा, भामंडल देखेगा, उसका लाइट देखेगा, तो बताइए उसकी आंखों की दृष्टि क्या कभी कमजोर होगी? हो ही नहीं सकती, अद्भुत रहेगी, अद्भुत रहेगी। आंखों की दृष्टि से मतलब एक और सोच की दृष्टि, विचार की दृष्टि, संकीर्णता नहीं रहेगी। वो सारी दुनिया का महामंगल सोचेगा, महामंगल देखेगा और महामंगल होता पाएगा। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। अरे सूरज की किरणों सी, देखो क्या हो रहा है, सूरज की किरणों सा आभा मंडल सा, 100 सूरज की किरणों सा आभा मंडल सा, लेकिन शीतलता में है चंद्र ऐसा वो दिव्य ऐसा। अरे सूरज की किरणों सा आभा मंडल ऐसा, प्रभु का सूरज की किरणों सा आभा मंडल ऐसा, शीतलता में है चंद्र समान देखो वो ऐसा। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेल्लो सैपत्ताणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं ऐं ह्रौं पद्मावत्यै देव्यै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। ओम ह्रीं कोटि भास्कर प्रभा मंडित भामंडल प्रतिहार्य युक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। उन्निद्र हेम नभ पंकज पुंज कांति 35 हाँ 35 35 तो अच्छा।
स्वर्गाप्तम मार्ग विमार्ग निष्ठः सद्धर्म तत्व कथनैक पटो त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लोसैपत्तानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत सत्रावणी अमृत भव भव वष्ट सुधाय स्वाहा। ओम नमो गज गमने सर्व कल्याण मूर्त रक्षक रक्षक नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जलधर पटल गर्जित भाषात्मक योजन प्रमाण दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य युक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। देखो अभी हमने कल्पना की कि माथे पे भगवान को बैठा ले, लेकिन आप सोचो हम मनुष्यों में क्या इतनी ताकत है क्या कि हम भगवान को यहाँ बैठा सके। हमारा मन पल में इधर जाता है तो पल में उधर चले जाता है, पल में राम में चले जाता है तो पल में राग में चले जाता है। तो इसीलिए हमारे लिए अब भगवान जी ने इतनी देर यहाँ बैठ गए बहुत है। अब भगवान का समवसरण जो है कैलाश पर्वत की ओर जा रहा है, बाकी के श्लोक की भक्ति वहीं होगी। अब तो भगवान का समवसरण कहाँ जा रहा है? कैलाश पर्वत की ओर जा रहा है। और जहां जहां भगवान अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो देवता क्या बना रहे हैं? वहां पर स्वर्ण कमल बना रहे हैं, लेकिन स्वर्ण कमल पे भी भगवान के पग नहीं पड़ के उसके ऊपर पड़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो देखो, और यहाँ क्या हो गया, आप लोग भी तो मालूम है, इसीलिए कहते हैं इतना आप लोग इतने इमोशनल हो चुके हो, इतने इमोशनल हो चुके हो। भैया आपने संतान के समान यहाँ बैठा लिया था, सोचा था अब तो हमेशा के लिए भगवान आ गए, लेकिन भगवान तो अपने माता पिता के घर नहीं रुके तो अपने यहाँ कितनी देर रुकेंगे। तो देखो, उड़ चला पंछी देखो हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। आंखों में आंसू आ गए, भगवान हमें भी तो ले चलिए प्रभु, शायद भगवान कुछ पल के लिए और रुक जाइए भगवान, लेकिन वो तो भगवान है, तीन लोग के नाथ हैं। अरे उड़ चला पंछी देखो हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। और भगवान कह रहे हैं जाते जाते एक ही उपदेश मिला कि आने वाले एक ना एक भाव में आप सभी को भी ये वरदान प्राप्त है कि आप भी सिद्धत्व के इस पथ को चुनेंगे 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 चुनेंगे। उन्निद्र हेम नभ पंकज पुंज कांति परियुल्लसन अभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र भक्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। इसके साथ ही एक चीज और है, भगवान के चरण जहां भी पड़ते हैं वहां के रोग मिट जाते हैं। अरे भगवान तो आपके माथे के सिंहासन पर बैठे थे, आपके शरीर में अब रोग नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, यही सत्य है। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पोसैपत्तानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्म मंत्रान् रक्ष रक्ष पर मंत्रान् चिंत चिंत मम समिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पादन्यासे पद्म श्री युक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। इत्थं यथा तव विभूति रभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो
ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सई पत्तानं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं। ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धै नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ठ ठ स्वाहा। ओम ह्रीं धर्मोपदेश समये समवशरणादि लक्ष्मी विभूति विराजमानाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। ज्योतन्मधाविलोल कपोल मूल मत भ्रमद भ्रमरनाद विभेद गोपम ऐरावताभ मिभमोद्धत पतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बल्लीनं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते अष्ट महानाग कुलोच्चाटनी काल दृष्ट मृत कुलोत्थापनी पर मंत्र प्रनाशिनी देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शत्रु विजय रनाग्रे ग्रोम ग्रीम ग्रोम ग्रह नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हस्त्यादि गर्भ ध्वर भय निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। भिन्नेभ कुंभ गलदोज्ज्वल सोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्ध क्रम गतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक क्रमयुगाचल संसृतं ते। ओम ह्रीं अर्हं नमो वयन बल्लीनं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयरम वृत्ति वर्णाएषु मंत्रः पुण्य स्मर्तव्य अतो न पर मंत्र निवेदाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं युगादि देव नाम प्रसादात केशरी भय विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। कल्पांत काल पवनोद्धतवान् निकल्पम् दावानलं ज्वलितमोज्ज्वलमोत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघासुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलं समयत्य शेषम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बल्लीनं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं प्रों ह्रीं अग्निमुपशमनं शांतिं कुरु स्वाहा। ओम सोम ह्रीं क्रों ग्लौं सुंदरपाय नमः। ओम ह्रीं संसाराग्नि ताप निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। रक्ते क्षणं समदकोकिल कंठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरास्तशङ्का त्वन्नामनागदमनी
यस्य पुंसः अर्हं नमो हीर सवीनम छ्रोम छ्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो श्राम श्रीं ओम ह्रैं जल देवी कमले पद्मारिदम वासनी पद्मोहि परि संस्थिते सिद्धिं देवी देहि मनोमंचित कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आदि देवाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं वन्नाम नागदमनी शक्ति संपन्न क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनादा माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्याद्दिवाकर मयूखशिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनाक्तम् इवाशुभिदामुपैति। अर्हं नमो तप्पी सवीनम श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो नम्यो विषधर विष प्रनाशन रोग शोक दोष ग्रह कप तुमच्च जये सुहान ग्रहण सकल सुहद सुहद्र। ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं संग्रामं मध्ये क्षेमं कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। कुन्ताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते। स्वर्णम नमः स्वाहा। ओम नमो चकेश्वरी देवी चक्रधारिणी इन शासन सेवाकारिणी स्तोत्रभद्र विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वनगजा भय निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निरूपामिति स्वाहा। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नाक्रचक्र पाठीन पीठ भयदोल्बणवाड्वाग्नौ रंगातरंग शिखरा स्थितयान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीय सवीनम श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो रावणाय विभीषण कुंभकर्णाय लंकाधिपतये महाबल पराक्रमाय मन चिंतिन कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं संसाराब्धि तारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। जो 45वें नंबर के श्लोक का बहुत बड़ा अभी परसों नरसों जो चमत्कार हुआ वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अहमदाबाद से एक बेटी का फोन आया। अहमदाबाद की लड़की बेचारी रो रही थी बहुत। उसने फोन करके कहा फेसबुक वगैरह में उसने किसी में देखा कोई अनीस भैया कोई फिटकरी का प्रयोग कर रहे हैं। उसको 15 दिन से कंटिन्यूस उसको ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही थी।
वो त्रस्त हो चुकी थी, कैंसर का भी प्रॉब्लम उसको बताया जा चुका था, उसके शरीर में क्या क्या प्रोसीजर डॉक्टरों ने ना कर डाली हो वो उसने पूरा बताया। वो पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी थी। अचानक ना उसने पालीताना में दर्शन करके कभी आई होगी भगवान की, तो उसकी आंखों के सामने ना भगवान की सिर्फ एक तस्वीर दिख रही थी जिसको उसने देख के आया था। तो वो बोले मैं सिर्फ आदिश्वर दादा को याद कर रही थी, रोते जा रही थी, और इतने में मैंने बोले फेसबुक का पन्ना पलटा है। तो फेसबुक में देखते देखते बोले मैं व्हाट्सएप में, बोले मैं कभी व्हाट्सएप में ऐसी देखती नहीं, तो लेकिन बोले उसमें बोले मुझे दिखा कि जो मैं जो फिटकरी वगैरह का लिख के और उसमें अनीस जैन और नंबर लिखा हुआ है। तो उसने बोली कि बोले मुझे लगता नहीं कि भैया फोन वगैरह उठाएंगे, लेकिन मैं एक बार लगा के देखती हूँ। और अचानक किस्मत से क्या हुआ, उस दिन उस समय मैं फ्री था। देखो वो उसमें वो भगवान की भक्ति का उसका प्रभाव था कुछ, कि वो बहुत परेशान थी, बहुत अच्छे अच्छे की आंखों में आंसू आ जाए। तो मालूम है जैसे ही फोन उठाया उसने बोलना कम, रोना शुरू कर दिया। मतलब पहले रोए नहीं, बताओ तो। फिर उनने अपनी पूरी जो प्रॉब्लम बताई कंटिन्यूस, जो 2-3 साल से जो कर रही है। बोले भैया मैं त्रस्त आ चुकी हूँ, मैंने 2 बार सुसाइड भी करने का प्रयास कर लिया, लेकिन बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज बोले मैं पालीताना वाले दादा से ये प्रार्थना कर रही थी कि अब मुझे या तो ले जा लो या कुछ मेरे लिए कुछ बताओ। तो मालूम है उसी समय ना मैंने ना वो उसका कहना था कि उसकी ब्लडिंग ऐसी हो रही थी कि पूरा सब कुछ गीला हो जाता है जहाँ पूरा का पूरा। तो मैंने बोला देखो 45वें नंबर का श्लोक मैंने पढ़ा, ये वाला श्लोक रिद्धि मंत्र के साथ, और बस मेरा ना मुंह से एक शब्द वहां निकलना हुआ था, उसने रिकॉर्डिंग में। मैंने बोला ब्लड अब रुक जाओ, अब इसके बाद नहीं बहना, उसको परेशान नहीं करना। वो आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रही ना, उसको भगवान की भक्ति करने दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो उसको, रुक जाओ, स्टॉप। मतलब देखना अब इसके बाद ये ब्लड नहीं बहेगा। क्या है कभी कभी मेरे को लगता है पॉजिटिविटी दे दो तो अनेक लोगों के मन में वो आ जाती। तो मालूम है उसके बाद मैं थोड़ी देर ध्यान करा के आया, उसका फोन आया, उसने बताया कि भैया भैया बोले मैं 2 घंटे, और फिर मैंने उसको फिटकरी के कुछ यूटिलाइज बताया कि कैसे ये प्रॉब्लम तुम्हारा समाप्त हो जाए, जिसके लिए उसने लाखों रुपए खर्च कर डाले, मालूम है। लेकिन उसका कहना ये था कि भैया फिटकरी की बात तो बाद में होती है। बोले मैं जब 2 घंटे के बाद जब गई, जब आपने 45वें नंबर का श्लोक रिद्धि मंत्र पढ़ने के बाद कहा कि ब्लड स्टॉप हो जाओ, तो बोले उसी भैया मैंने देखा कि बोले मुझे पूरा ड्राई ड्राई सा लग रहा था। तो मैंने ऐसे क्या हो गया कि अभी तक तो सबको लग रहा था ये ड्राई कैसे लग रहा है भैया, जब मैंने पूरा बोले जब उसका कैलकुलेट किया तो मैंने पाया कि लगभग 2 घंटे से है। वो स्वयं डॉक्टर है अपने आप में, और उसने कहा कि 2 घंटे पहले जब आपने ये बोले 45वें नंबर का श्लोक, मैं अपनी 45वें नंबर के श्लोक की बात कर रहा हूँ, रिद्धि मंत्र के अंदर कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ये श्लोक ही पढ़ते इस लड़की के लिए। तो वो पढ़ा, उसके बाद से उसकी ब्लीडिंग बंद हुई, फिर उसने फिटकरी के भी प्रयोग किया, और उसके बाद से अभी वो पूरी तरह से 7 दिन बाद फोन किया, यानी उसने 3 दिन बाद, पहले तो उसमें आई थी कार्यक्रम में, उसने बताया कि पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। ये निश्चित रूप से मालूम है संकल्प शक्ति भी बहुत कुछ करती है। जैसे अभी हमने देखे कि मैं यही सोच रहा था कि मंजू दीदी का श्राइन जरूर बनेगा। क्यों मालूम है, क्योंकि जब मैंने देखा कि शुरू में ही अपर्णा जी ने जब स्टार्टिंग में बोला ना, तो एक संकल्प शक्ति से प्रार्थना कर रहे। संकल्प जब ये संकल्प शक्ति कुछ भी करा सकती है, असंभव को संभव करा सकती है। सिर्फ संकल्प शक्ति मजबूत होना चाहिए कि मैं स्वस्थ होऊंगा या ना होऊंगा, बस आप देख लेना, कोई आपको बीमार नहीं रख सकता। बिल्कुल कैसे, अब ये श्लोक पढ़ते हैं आप सबके साथ। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगनाहा, सोच्याम दशामुप गताश्च्युत जीविताशाः, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्धहा,
मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीन महांसानां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शूद्रपद्र शांतिकारिणी रोग कष्ट जबरोग शबनम शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं दहताप जलोदराष्टा दश कुष्ठ सन्निपाता दिरोग हराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेस्थितांगा गाढ़ं बृहन्निगढ़ कोटि निघृष्ट जंघाः त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ओम ह्रीं अर्हं नमो वर्णमानाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं क्लीं ह्रों ह्रों ह्रः ठ ठ जः जः क्षां क्षीं क्यूं ख्यः ख्यः स्वाहा। ओम ह्रीं नानाविध कठिन बंधन दूर करणाय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। मत्ताद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेवा यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब सिद्धाय दाणम वडमानाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं ह्रों ह्रः य च श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्नत भय राय नमः। ओम ह्रीं बहुविध विघ्न विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। अरे पंखीड़ा 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 हो पंखीड़ा और पंखीड़ा तोड़ के जाना कैलाश को रे प्रभु आदिनाथ से मिलके कहना हमें भी मोक्ष ले चलो। पंखीड़ा 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 तोड़ के जाना पाली ताना रे पंखीड़ा तोड़ के जाना पाली ताना रे आदि प्रभु से मिलके कहना भक्त आ गए। पंखीड़ा 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 स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पान् धत्त
भक्ते जनो यैह कंठगतामजस्रम् तम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मीः ओम ह्रीं अर्हं नमो सब साहुणम ओम नमो भयवदो महीत महावीर वडमानाणम बुद्धिरसीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः असि आ ऊषा ज्रोम ज्रोम स्वाहा ओम नमो बम्बचारिणे अष्टादश सहस्र शिलांगधर शिलांगरथ धारिणे नमः स्वाहा ओम ह्रीं सकल कार्य साधन समर्थाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। तृतीय वलय का अर्घ्य। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न 24 गुण संयुक्त श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। અને સંપૂર્ણ અર્ઘ્ય ઓમ રીમ શ્રીમ ક્લીમ મહાબીજાક્ષર સંપન્ન ગર્ભ જન્મ તપ જ્ઞાન મોક્ષ કલ્યાણક સંપન્ન શ્રી શ્રી ऋषभ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। अब एक बार सिर्फ रिद्धि को नमन कर लीजिए, दोनों आंखों को बंद कर भगवान रिद्धि ने भगवान के गुण है, अद्भुत गुण है, उनको नमन करने से अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। ओम नमो जिनाणम नमो हिजिनाणम नमो परमो हिजिनाणम नमो सभो हिजिनाणम नमो अनंतो हिजिनाणम नमो कुट्ठवुद्धिणम नमो बीजवुद्धिणम नमो पदानुसारिणम नमो संभीण सोयाणम नमो स्वयं बुद्धाणम नमो स्वयं बुद्धिणम नमो बोहीय बुद्धाणम नमो ऋजुमदीणम नमो विपुलमदीणम नमो दस्पुवीणम नमो चौदस्पुवीणम नमो अट्ठांगमानकुस्नाणम नमो व्यूयण्यट्टिपत्ताणम नमो विज्ञानाणम नमो चारणाणम नमो पर्णसम्राणम नमो आकाशगामिणम नमो आशिविषाणम नमो दिट्टिविषाणम नमो गतवाणम नमो दिट्टतवाणम नमो तत्तवाणम नमो महातवाणम नमो घोरतवाणम नमो घोरगुणाणम नमो घोरगुणपरक्रमाणम नमो घोरब्रह्मचारिणम नमो सभ्यो सैपत्ताणम नमो खेल्लो सैपत्ताणम नमो जल्लो सैपत्ताणम नमो विप्पो सैपत्ताणम नमो सभ्यो सैपत्ताणम नमो मणबलीणम नमो वचन बड़ी बलीणम नमो काय बलीणम नमो कीर सवीणम नमो सप्पी सवीणम नमो महुर सवाणम नमो मीय सवाणम नमो खीमाणाणम नमो वड्डमाणाणम नमो वड्डमाणाणम ओम नमो सप्तसाहुरम ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनाणम अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः स्वाहा। बोलो आदिनाथ भगवान की। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की जय। श्रीमान तुंग सूरी जी महाराज की भक्तांबर स्तोत्र 24 तीर्थंकर भगवान की जिन शासन देव जी बहुत बढ़िया। खामे विसवे जीवे तवे जीवा खमन तुम्हें मेति में सब भूएसु वैरम मछम न कहनई। खामे विसवे जीवे सवे जीवा खमन तुम्हें मेति में सब भूएसु वैरम मछम न कहनई।
खामे विसवे जीवे सवे जीवा खमंतु में मिति में सब भूएसु वैरम मध्यम न कहनई खामे विसवे जीवे सवे जीवा खमंतु में मिति में सब भूएसु वैरम मध्यम न कहनई खामे भी सब जीवे सवे जीवा खमंतु में मिति में सब भूएसु वैरम मध्यम न कहनई खामे भी सब जीवे सवे जीवा खमंतु में मिति में सब भूएसु वैरम मध्यम न कहनई खामे भी सब जीवे सवे जीवा खमंतु में मिति में सब भूएसु वैरम मध्यम न कहनई खामे भी सब जीवे सवे जीवा खमंतु में मिति में सब भूएसु वैरम मध्यम न कहनई खामे भी सब जीवे सवे जीवा खमंतु में मिति में सब भूएसु वैरम मध्यम न कहनई वैरम मध्यम न कहनई। हमने पाठ ये इस विधान के प्रारंभ में आदिश्वर प्रभु के चरणों में अपना माथा टिकाया था। आदिश्वर प्रभु के चरणों से निकलने वाली प्योर व्हाइट किरणें हमारे चारों तरफ आके एकत्रित हुई थी। इन किरणों के प्रभाव से हमारा ऑरा बिल्कुल प्योर व्हाइट स्पॉटलेस और ऊर्जा से परिपूर्ण हुआ। इस ऑरा इसने हमारा सातों चक्रों के शरीर के अलाइन किया। हमारे शरीर के सातों चक्रों के अलाइन किए। हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारे वो सब परिजन भी बिल्कुल स्वस्थ हैं जिनको सोच के हम यहाँ पाठ करने बैठे हैं। हमने अभी अभी क्षमा का पाठ किया। इसमें हमने ये कामना की और ये कल्पना की कि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीव चाहे वो किसी भी भाव में रहे हो और किसी भी भाव में हमसे उनके प्रति कोई ऐसा कार्य हो गया हो जिससे उनके मन को ठेस पहुंची हो, दुख हुआ, तो हम उन सभी जीवों से बहुत क्षमक भाव से क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। यदि किसी भी भाव में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव के द्वारा कोई ऐसा कार्य हुआ हो जिससे हमारे दिल को ठेस हुई हो, दुख पहुंचा हो, तो हम उन सभी जीवों को बहुत क्षमक भाव से क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। हम सभी जीवों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी, एक दूसरे को क्षमा किया। अब हम सभी बिल्कुल अपनी जहाँ पर भी हम हैं वहीं पर बिल्कुल हैप्पी हैं और बहुत ही स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं और हम सभी मोक्ष मार्ग पे सम्यक भाव से अग्रसर हैं। हमने शुरू से अभी तक इस विधान के द्वारा जितने भी बीज मंत्र और श्लोकों का श्रवण या पाठन किया वो सभी हमारे शरीर में उस स्थान पर जाकर बैठ गए जहाँ उन्हें हमारे शरीर को हील करने की आवश्यकता। हम आदिश्वर प्रभु के बहुत आभारी हैं। उन्होंने ये मंगलकारी दिन हमें दिखाया। 24 तीर्थंकरों को भी बहुत बहुत नमन करते हैं। उनकी ब्लेसिंग हर समय हम पे आती रहती है और हमारे जीवन के सारे कार्य बहुत सरलता से चलते हैं। हम आचार्य मानतुंगा जी को नमन करते हैं। उन्होंने एक महान ग्रंथ भक्तामर सूत्र की रचना की। हम भक्तामर सूत्र को नमन करते हैं। इसको पढ़ने से, इसके सुनने से हमारे जीवन के सारे कार्य बहुत सरलता से चलने लगते हैं। हम अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को और हर उस व्यक्ति को नमन करते हैं जिससे हमें जीवन में कोई भी ज्ञान प्राप्त हुआ। हम धन्यवाद करते हैं अपने शरीर का जो सारी जिंदगी हमारे सभी कार्यों को बिना थके, बिना रुके, बिना किसी कंप्लेंट के पूरा करता रहता है। हम इससे कामना करते हैं कि इसी प्रकार ये हमारा सारी जिंदगी साथ देता रहेगा। हम आदिश्वर प्रभु के चरणों से एक बहुत सुंदर सी मुस्कान के साथ अपना माथा उठाएंगे
इस कल्पना के साथ कि हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारे परिजन बिल्कुल स्वस्थ हैं, यूनिवर्स के सारे जीव बिल्कुल स्वस्थ हैं। इन्हीं सब भावों को हम 1 मिनट तक अपने हृदय में मनन करेंगे। तत्पश्चात हमारा ये आज का विधान पूर्ण होगा। कृपया कर 1 मिनट तक अपने हृदय, मन और मस्तिष्क में इन्हीं विचारों को मनन करें। जय जिनेंद्र, सभी का दिन मंगलमय हो। अगर कुछ रह गया हो तो कर ले। मैं ये बोलना चाह रही थी कि अर्पिता जी के भी 21 डेज कंप्लीट हुए हैं सॉल्ट गिविंग अप के, बरखा जी के, मम्मी के, प्रज्ञा आंटी की तपस्या, और अगर किसी और ने भी तपस्या की है जो मुझे नहीं मालूम तो प्लीज वो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं उनको बोलूंगी कि उनके मुख से ही अच्छा लगता है अब अनुमोदना, तो कनक दीदी आप सबके लिए अनुमोदना का गाएंगे। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। सबको जय जिनेंद्र। और बहुत अच्छे से हुआ विधान, बहुत अच्छा लगा, एकदम शांति से और अच्छे से, बहुत अच्छे से हो गया पूरा सुना मैंने भी, एकदम अच्छे से। अनीश जी अनुमोदना आपकी भी, आपकी भी बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत। कनक का एक बार और अनुमोदना। अनीश जी बहुत अच्छे से विधान आपने कराया, बहुत अच्छा विधान। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। सबने बहुत अच्छे से किया, सही में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनीश भैया। अनीश भैया आपकी चैंटिंग फैमिली में स्वागत है और आपने बहुत अच्छे से कराया विधान। क्या होता आप लोगों की भक्ति है। थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा करवाते हो आप, बहुत अच्छा करवाते हो। थैंक यू एवरीवन, पूरा ग्रुप, थैंक यू। ये सब आपके भावों के कारण हुआ है बरखा जी, सीरियसली स्टार्टेड विद यू एंड आपने मित बने और उसके कारण सबका हो गया। सो आपकी वजह से हुआ है। करेंगे कि आज मैंने अनीश भैया को सुबह कॉल करना था, मैंने की रात को एक ये अटेंड की फिटकरी पे, तो मुझे आज इन्हें कॉल करना था, तो मैं तो एकदम सरप्राइज रह गई कि यही यार भाव, राइट? आपने सोचा और हो गया। सच में भाव थे ना आपके पीछे सबने भी कर लिया। हाँ बरखा जी, आपको थैंक यू, आपको भी पूरी डेली चैंटिंग फैमिली की तरफ से बरखा जी थैंक यू। नहीं, पूरी फैमिली को थैंक यू। मम्मी की तबीयत कैसी है? धन्यवाद। सबको कनक जी आपका भी थैंक यू। जय जिनेंद्र भाई, जय जिनेंद्र। सुशीला भाभी जय जिनेंद्र। विधान बहुत अच्छा रहा। जय जिनेंद्र सुशीला आंटी, सभी को बहुत बहुत जय जिनेंद्र भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट अ रिमाइंडर फॉर ऑल, एक सेकंड अनीश भाई, ये YouTube पे क्या नाम से आएगा? पीटर क्रिकर। जय जिनेंद्र प्रज्ञा आंटी। कल आंटी वो चारू के सेशन में आज ही मैंने वीडियो देखी थी, उस पे लिखा है स्पेशल सेशन बाय अनीश भैया। तो अगर मुझे दिखा तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ लिंक। तो मैंने ये अनाउंस करना था, जस्ट अ रिमाइंडर फॉर टुमारो। चारू का है YouTube पे। हाँ जी चारू YouTube पे। दीदी मुझे भी फॉरवर्ड कर देना। हाँ, सेशन में फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं आपको भेज दूंगा। युवराज ने भी पूरा विधान किया। युवराज ने भी पूरा किया। सॉरी, आई एम म्यूटिंग एवरीवन, जस्ट टू मेक एन अनाउंसमेंट कि कल से हम वो 48 डेज का स्टार्ट करेंगे, एक एक श्लोक का।
I mean we have talked about this but just a reminder. So कल से अपना ये रूटीन वाला जो है हमारा 32 मिनट्स का इनिशियल पार्ट वो तो होएगा ही, एंड उसके बाद कल से 1 श्लोक हम लेंगे. कल फर्स्ट श्लोक 9 टाइम्स विद रिद्धि जाप एंड मंत्र जाप, परसों सेकंड श्लोक 9 टाइम्स विद रिद्धि जाप एंड मंत्र जाप आफ्टर आवर 32 मिनट पार्ट. ठीक है, एंड उसके बाद खामेमी एंड अंकल्स विजुअलाइजेशन एंड मनीषा दीदी के हाँ उपसग्रम का पार्ट भी 1 उपसग्रम का पार्ट एवरी डे. और मनीषा दीदी को बोला है कि रोज का एक श्लोक उन्होंने बोलना है, सेम जो हमारा चलेगा वही श्लोक वो बोलेंगी, बस 2 बार या 3 बार जो भी उनका मन हो. ठीक है, सो दैट्स द अनाउंसमेंट. तो अनीश जी आपने बहुत अच्छा विधान करवाया. अभी आपको बार बार वापस यहाँ आते रहना पड़ेगा. मैं 2 शब्द बोलना चाह रही हूँ कि हमारे कर्मफल क्या देते हैं. आप कहें तो मैं बोलूं. जी आंटी बोलिए आंटी. मकान जले तो बीमा ले सकते हैं, मकान जले तो बीमा ले सकते हैं, सपने जले तो क्या किया जाए. आसमान बरसे तो छाता ले सकते हैं, आसमान बरसे तो छाता ले सकते हैं, नयन बरसे तो क्या किया जाए. शेर दहाड़े तो भाग सकते हैं, शेर दहाड़े तो भाग सकते हैं, अहंकार दहाड़े तो क्या किया जाए. कांटा चुभे तो निकाल सकते हैं, कांटा चुभे तो निकाल सकते हैं, कोई बात चुभ जाए तो क्या किया जाए. दर्द हो तो दवा ले सकते हैं, दर्द हो तो दवा ले सकते हैं, वेदना हो जाए तो क्या किया जाए. प्रभु न दंड देते हैं और न माफ करते हैं, प्रभु न दंड देते हैं और न माफ करते हैं. वो तो कार्य फल के तराजू में सबका इंसाफ करते हैं, वो तो कर्म फल के तराजू में सबका इंसान करते हैं. सुख दुख का बटन तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे खुद ही ऑन करते हो और खुद ही ऑफ करते हो. ईश्वर के न्याय की चक्की तो बहुत धीमी चलती है परंतु पीसता बहुत बारीक है. इसके लिए कर्म फल पे विश्वास कीजिए, जैसे कर्म करेंगे वैसे हमको भुगतना ही पड़ेगा. धन्यवाद. वेरी गुड, वेरी अपर्णा दी लिंक मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाला है, तो आप डेली चेंजिंग ग्रुप में डाल देना. विद्या जी आपने कहा, बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस विद्या आंटी. विद्या जी आपने बहुत बढ़िया कविता गाई. आपने आपकी सेकंड लाइन में कहा कि नयन बहे तो क्या किया जाए. हमारे यहाँ नयन बहे तो सिद्ध भैया को याद किया जाए. मैंने इसीलिए नयन भैया को आंसू की जगह नयन कर दिया है क्योंकि हमारे उसमें है इसके लिए. बहुत अच्छा. जय जिनेंद्र अनामिका जी. अब जय जिनेंद्र है. तो मैं सोच रही थी हमारे लॉकडाउन हो गए हैं तो मैं ये सोची थी अब क्या करें कैसे करें, लेकिन आज ये विधान हो गया. बहुत लोग बहुत बहुत सबको अनुमोदना जो आज विधान हो गया. बड़ा मन. हाँ जी को कहा मनीषा दीदी आज आप ना भजन सुना दीजिए. कल से एक श्लोक करके आपने बोलना ही है, तो आज आप एक भजन सुना दीजिए. नवकार मंत्र सुना दो या भजन सुना दो, जो आपका मन हो वो सुना दो. ओके. वरना जय जिनेंद्र बोलना चाहूंगी जी. एक सेकंड. बहुत अच्छा उनका प्रोग्राम था, कितने समय तक समा बनाया था और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है. सबको बोलिए सुनने के लिए. और हाँ मैं डेली चैंटिंग ग्रुप्स में डाल रही हूँ. बहुत अच्छा. थैंक यू अनीश भैया, थैंक यू वेरी मच. आंटी यस मनीषा सॉरी है बीच में से बोली मैं. नहीं कोई बात नहीं, मैंने डाल दिया डेली चैंटिंग ग्रुप्स में. एंड 1 मिनट अब हम मनीषा दीदी को सुनते हैं सारे जने उनका. मनीषा दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एंड जो भी आपको सुनाना आप सुनाइए. हुआ? हाँ जी हुआ. Budutakam taripaputanam samyapani tinapada yugam kadat manam pavasare patatamo saranam. बस सही है. हाँ जी दीदी.
बहुत बोलो, अच्छा सबको मनीषा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अपन जी। हाँ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो तुमको चिंता हो गया हमारा। तुमको चिंता हो गया हमारा? चिंता हुआ हमको, बोल रही है। चिंता नहीं करनी, चिंता को छोड़ो। चिंता हुई आपको? इसलिए क्या? चलो कोई बात नहीं। तो बीच में 2-3 दिन नहीं आई ना, तो इसलिए बोलते हम चिंता करते थे क्यों नहीं आ रही है। हाउ स्वीट। तो आंटी तो आएगी। हाँ, ललिया को पोती है। उसको औला दीजिए। चलो सबको जय जिनेंद्र बोल दो, हो गया। आप जी। हाँ जी। मेरा को ललिया ने पोती है तो बोलेंगी। कल आपने पहला श्लोक बोलना है 3 बार, ठीक है? ठीक है। ललिया को ना के भाई हम नो बात से जो मत पूछवा ने नहीं पूछवा, मैंने कही कैसे आप जी। हाँ जी। मेरा को ललिया को 48। प्रज्ञा भाभी गुजराती में समझाइए इसको। प्रज्ञा हाँ, भाभी मेरे को गुजराती समझ में नहीं आता। समझाइए। सॉरी मुझे મનીષા કાલે મેં બતા મનીષા કાલે પહેલો શ્લોક કરવાનો છે એટલે કાલે પહેલો બોલવાનું અને હવે આજે બહુ ટાઈમ થઈ ગયો ને 48 નહીં આજે અનીશભાઈએ બધું બોલી લીધું છે એટલે અને મેં તારો ફર્સ્ટ શ્લોક બી ટેપ કરીને મોકલ્યો છે આમાં તું જોજે હા એ શાંતિથી સાંભળજે હા આજે પૂરું થઈ ગયું. ઓકે થેન્ક યુ. યા આપને દીદી થેન્ક યુ. Thank you. You're so sweet. जय जिनेंद्र। मनीषा सबको थैंक यू बोलो। जय जिनेंद्र सेठी जी। हेलो अर्पिता। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। अर्पिता।